नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है खुशियों का बसेरा। घड़ी देखी, 1 बजने को था। जल्दी से गैस के तीनों बर्नर जला, दाल चावल व सब्जी एक साथ रख दिए। इधर आटा गूंथकर सलाद काटकर टेबल पर लगा दी। पुनीत के आने में 15-20 मिनट थे, इसलिए मायके फोन लगाकर भाभी से बात करने लगी। थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बीच ही भाभी ने अपनी बहू को आवाज लगाई, गरिमा बेटा, जरा छोलों का मसाला भून लेना, और हाँ, गैस पर पुलाव के लिए कुकर भी रख देना। मैं अभी बुआ से बात करके आ रही हूँ। गरिमा ने कहा, माँ, बुआ को मेरी भी नमस्ते कहिए और जल्दी आने को बोलिए। फोन पर भाभी और गरिमा की बातें सुनकर इतना अच्छा लगा कि पल भर को भूल गई कि फोन पर भाभी के साथ हूं। भाभी ने उधर से कहा, अच्छा दीदी, फिर बात करती हूँ। गरिमा को आज पुलाव बनाना सिखाना है। उसने गैस ऑन कर दी होगी। हाँ कहकर मैंने भी फोन रख दिया। दोनों के बीच 2 प्यार भरे शब्द सुन बहुत सुकून मिल रहा था। गरिमा पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए शादी के 5-6 महीने बाद जॉब करने की बात कही तो भैया और भाभी का मन नहीं था, किंतु गरिमा के साथ फिर गौरव का भी मन देखा। दोनों ने जॉब करने के लिए हाँ कर दी। गरिमा का ऑफिस घर से बहुत दूर था, करीब 1.5 से 2 घंटे जाने और उतना ही समय आने में लगता था। घर आकर इतना थक जाती कि किसी काम को मन से ना कर बस निपटाने की सोचती। वीकेंड जरूर मिलता, तब या तो अपने रूम की साफ सफाई या फिर कपड़ों की देखरेख में समय बीत जाता, और जो बचता भी तो दोनों संग संग बिताना चाहते, जो जरूरी भी है। ऐसा नहीं था गरिमा घर के लिए नहीं सोचती थी, मगर ऑफिस आने जाने की वजह से इतना थक जाती कि जरूरी काम के अलावा बाकी सब बेकार लगने लगते। वह चाहकर भी परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त करने के लिए स्वयं को असमर्थ महसूस करती। इधर भाभी को भी लगता गरिमा नौकरी ना करके उनके साथ घर में रहे। इन कुछ महीनों में साथ रहने की आदत जो हो गई थी, सब कुछ सही सा ही चल रहा था। मेरी अक्सर ही भाभी या कभी गरिमा से बातें होती ही रहती, किंतु पहले जैसा अपनापन या लगाव ना झलकता। चाहकर भी बेवजह आई दूरी मिटाने में असहाय महसूस कर रही थी। सोचती भाभी को कहूं, गरिमा के साथ जैसे पहले रहा करती वैसे ही रहें, प्यार में कमी ना आने दें। उधर गरिमा से कहने की सोचती, 2 घड़ी बैठ उनके मन की जान उनकी भी सुन, लेकिन कुछ कहे अथवा समझा ना सकी। रात दिन यही सोचती रही, कैसे गरिमा और भाभी फिर से पहले वाली माँ बेटी बन जाए। बस इसी उधेड़ बुन में लगी हुई थी कि अचानक देश में लॉकडाउन लग गया। कुछ दिन तक तो समझ नहीं आया यह क्या हो गया। हर कोई अचंभित हो सोचता ही रह गया। खैर, धीरे धीरे इस नए जीवन को जीने में सभी अभ्यस्त होने लगे। एक नए ढर्रे पर जिंदगी फिर गुजरने लगी। गौरव और गरिमा भी कुछ दिन तक ऑफिस गए, फिर कंपनी की तरफ से सबको घर से ही काम करने को कह दिया गया, यानी वर्क फ्रॉम होम। सोचते सोचते ही खाने पीने का काम निपट गया, मालूम ही नहीं पड़ा। खैर, आज दिल बहुत खुश था। जो मैं अंतर्मन से चाह रही थी वही पूर्ववत माँ बेटी का रिश्ता जीवंत हो उठा था। आज शाम से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। कहते हैं ना, यदि मन अच्छा तो सब चंगा। यही कहावत मुझ पर चरितार्थ हो रही थी। पुनीत और बच्चों को अच्छा लगेगा सोच फटाफट चाय के साथ आलू प्याज के पकौड़े बना सबको आवाज लगाई। चाय पीकर प्याला रख डिनर के लिए क्या बनाऊं, यही सोच रही थी कि भाभी का फोन आ गया। हेलो कहते ही बोली, पकौड़े खा रही होगी, तुम दोनों भाई बहन एक जैसे ही हो। अभी गरिमा ने पनीर व गोभी के पकौड़े बनाकर खिलाए हैं,
तुम्हारे भैया को बेटी के हाथ के कुछ ज्यादा ही अच्छे लगे। शगुन के 1100 रुपये हाथ पर रखते हुए बोले, बिटिया मुझे रोज ही खिला दिया कर, सच खाकर मजा आ गया। फिर हंसते हुए बोली, यहाँ 30 साल हो गए तुम्हारे भैया को खिलाते पिलाते, पर आज तक ऐसे पैसे ना दिए। वो तो खुश हो बेटी को ही दिए जाते हैं। जब भी मायके की बात होती तो मन खुश हो जाता। इधर उधर की बातों के बाद आखिर मैंने भाभी से पूछ ही लिया, आजकल गरिमा को तुम्हारे साथ रहने का टाइम कैसे मिल जाता है? घर के काम में हाथ भी बटा देती है। भाभी एकदम से खुश होकर बोली, अरे वो लॉकडाउन के रहते ऑफिस तो बंद है, परंतु कंपनी की तरफ से इन्हें वर्क फ्रॉम होम की परमिशन मिली हुई है, तो अब कहीं आना जाना नहीं पड़ता। इससे जो कई घंटे ऑफिस आने जाने में निकल जाते थे वे बच जाते हैं। वर्क फ्रॉम होम मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि घर तथा बाहर दोनों ही बखूबी संभाले जा सकते हैं। काम का समय सुबह 9 से 6 का होता है, तो फिर शाम को जल्दी फ्री हो जाती है। इसके अलावा ब्रेकफास्ट व लंच टाइम में भी ऑफिस का काम कुछ देर के लिए बंद कर किचन में आकर हेल्प कर देती है। यह सब सुनकर मन को बहुत सुकून सा मिला। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।